इन दिनों मंदिर और मस्जिद का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है और उसी के साथ सियासी पारा भी बिल्कुल हाई है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 है क्या और क्या एएसआई सर्वे की इजाजत ये एक्ट देता है। भारत में कुछ प्रमुख मस्जिदों का सर्वे इस समय चल रहा है ताकि निर्धारित हो सके कि क्या उसकी जगह पर पहले हिंदू मंदिर थे। इसमें कौन कौन सी मस्जिद है पहले आपको ये बताते हैं। पहली ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी में है। यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मौजूद है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मस्जिद के ढांचे और निर्माण की प्राचीनता का वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है। हालांकि वजू खानों के सील हिस्से का जो सर्वे है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोका हुआ है। दूसरा मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद जो कि मौजूद है मथुरा में। इस जगह पर हिंदू पक्ष का दावा ये है कि एक कृष्ण जन्मभूमि पर बना हुआ है और यहाँ भी पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग हो रही है जिसमें मंदिर के अवशेष होने का प्रमाण खोजने का प्रयास हो रहा है। अब तीसरा मस्जिद है जामा मस्जिद संभल, जहां ये दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे एक प्राचीन मंदिर था और इस मामले में अदालत ने सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है और सुनवाई भी इस समय चल रही है और हिंसा में भी। अब इन मामलों में अदालतें और एएसआई वैज्ञानिक प्रमाण एकत्रित कर रही है, इकट्ठा कर रही है, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ऐसी मांगों का ऐतिहासिक आधार है ही नहीं। इन मसलों को लेकर दोनों ही समुदाय में कानूनी और सांस्कृतिक बहस इस समय चल रही है। अब आपको यहाँ समझाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय ये बार बार कह रहा है कि एएसआई सर्वे की इजाजत नहीं है या फिर मस्जिद को खोदने की या फिर उसे तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। यह हमारा कानून कहता है और वो कानून कौन सा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लेकिन इस 1991 एक्ट में एक प्रावधान है। क्या है ये प्रावधान? सबसे पहले आपको समझाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता क्या है, फिर आपको आगे ले चलेंगे। भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए विवाद, कानून और ऐतिहासिक सर्वेक्षण अक्सर चर्चाओं का केंद्र रहे हुए हैं। इन मामलों को समझने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको सही तरीके से समझना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखना जरूरी है। ये कानून कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को और धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति को 15 अगस्त 1947 को जैसी थी वैसा ही बनाए रखा जाए। ये सुनिश्चित करता है एक्ट कि धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने की कोशिश ना हो और भारत की धर्मनिरपेक्षता भी बरकरार रखा जाए। इस कानून के तहत अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को इससे बाहर रखा गया। क्यों, ये भी बताएंगे। इसमें एक पेज है, इसमें प्रावधान है। क्या आप कहेंगे कि भाई देखिए अब तो फिर जिस तरीके से मस्जिद का सर्वे चल रहा है वो गलत है, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 यही कहता है कि भाई जो 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति जहां की थी वर्शिप के प्लेसेस की, उसे वैसे ही रखा जाए, ये कानून है। लेकिन इसमें प्रावधान है एएसआई एक्ट 1958। एएसआई एक्ट 1958 क्या कहता है? वो कहता है कि ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाए। अब ये जो कानून है वो 100 साल से अधिक पुराने प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थानों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई इन स्थलों की खुदाई, सर्वेक्षण और संरक्षण का काम करती है। किसी स्थल के इतिहास को प्रमाणित अगर करने की जरूरत पड़ जाए तो एएसआई का काम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अयोध्या विवाद, जिसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला भी इसी में से एक बनाया गया। अयोध्या का विवाद इस बात पर था कि क्या विवादित स्थल पर पहले मंदिर था या फिर नहीं था। एएसआई का सर्वेक्षण और रिपोर्ट क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2003 में एएसआई ने अयोध्या में खुदाई की। रिपोर्ट में पाया ये गया कि बाबरी मस्जिद में पहले वहां एक बड़े धार्मिक हिंदू ढांचे के अवशेष थे। इस रिपोर्ट को राम जन्मभूमि के समर्थन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इस विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अपवाद के रूप में रखा गया, यानी एक्सेप्शन के रूप में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर 2019 में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में अपना फैसला भी सुनाया और आज रामलला विराजित है। अब जरा
समझाते हैं आपको कि संभल मस्जिद विवाद क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का संदर्भ यहाँ पर क्या होता है। संभल में जिस मस्जिद को लेकर के विवाद है, क्या इसे किसी हिंदू धार्मिक स्थल को हटा करके बनाया गया है। कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ इसका है क्योंकि मस्जिद जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसका स्वरूप बदलने पर रोक है। यदि अगर स्थल पर इतिहास जानने की जरूरत हुई तो ASI अधिनियम 1958 के तहत सर्वेक्षण किया जा सकता है। संभल मस्जिद पर कोई सर्वेक्षण हो या नहीं, ये अदालत के निर्णय पर फिलहाल निर्भर करता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी इजाजत 1991 एक्ट के तहत नहीं है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ASI एक्ट 1958 के तहत इसकी इजाजत है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को सामने लाने के लिए ये एक्ट दिया गया है और इसकी इजाजत दी गई है हमारे कानून।